आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 साइंस में चैप्टर नंबर आपका 14। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में ना बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, केमिकल इफेक्ट के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उससे इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या केमिकल का इफेक्ट हो सकता है, यानी कि केमिकल हमारा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, केमिकल के थ्रू क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, इन सभी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर हमारा दो ही चीज़ों के ऊपर घूमता रहेगा हर वक्त, पहला केमिकल के ऊपर और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा चीज़ इसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। शुरू करते हैं। तो चैप्टर आपका 14 है, साइंस है, क्लास 8 का, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसमें ना, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाता है, मतलब कि हम किसको कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का वो अच्छा कंडक्टर है। पहली बात तो ये समझो कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर का मतलब होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। जैसे आपका आयरन का रड है ना, एल्यूमिनियम का वायर, कॉपर का वायर, ये सब क्या है आपका कंडक्टर के तौर पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंडक्टर है। मतलब ये हो गया कि इनसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो एक अच्छा कंडक्टर का डेफिनेशन क्या हो सकता है, यानी कि हम क्या कहें, मतलब कोई हमारा एक अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, वही हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या है, देखिए, दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जिस मटेरियल से, जिस सबस्टांस से इलेक्ट्रिक करंट इजिली पास हो जाए वही हमारा कहलाएगा गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का वो कैसा कंडक्टर है, गुड है, अच्छा है। अच्छा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से पास हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। दी मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग बात करें मेटल का, तो मेटल में हमारा कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सभी से बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। सिंपल है। उसी प्रकार से जैसे आपने पढ़ा गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रकार से हमारा है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी का जैसे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे इसके लिए डेफिनेशन, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जिस सबस्टांस से, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो सके उसको हम लोग कहेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है दोनों डेफिनेशन। एक डेफिनेशन को आप केवल याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल द मटेरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक एंड वुड, वुड मतलब लकड़ी, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, सो दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे क्या प्लास्टिक से कभी करंट पास होता है, कभी भी नहीं। क्या लकड़ी से पास होगा, नहीं। क्या रबर से पास होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब हमारा क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे। अब अच्छा, हम लोग ना अपने घरों में कहते हैं टेस्टर। टेस्टर क्या होता है मालूम है आपको, टेस्टर क्या होता है बताइए। हाँ बिल्कुल, टेस्टर ना बेसिकली हमारा एक पेचकस के जैसा होता है ना। और वो उसमें ना मतलब टेस्टर हमारा क्या करता है, जहाँ पे हमारा वायर, हाँ बिल्कुल, मतलब कि हमको यदि पता करना है कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे टेस्टर को सटाते हैं। और ये टेस्टर में बल्ब हमारा लाल जल गया, मतलब कि करंट उसमें पास हो रहा है। इट मीन्स हमारा टेस्टर भी क्या है, एक कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है, क्योंकि उसमें करंट पास हो जा रहा है। अच्छा, फिर सवाल है कि सर जब उसमें करंट आ रहा है तो वो करंट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसके ऊपर एक प्लास्टिक होता है। आपने कभी गौर किया है, बिल्कुल, यदि वो प्लास्टिक ना रहे ना तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, तो वही हमारा टेस्टर क्या होता है, देखो, अ टेस्टर टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। यानी कि टेस्टर बेसिकली हमारा टेस्ट करता है कि हाँ यहाँ से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे घरों में अक्सर हमारे पिताजी लोग क्या करते हैं, कोई स्विच बोर्ड खराब होता है तो उसमें टेस्टर को लगा के देखते हैं, लाल बत्ती बढ़ रहा है मतलब करंट पास हो रहा है, लाल बत्ती नहीं बढ़ा मतलब खराबी है, फिर उसको खोल के हम लोग ठीक करते हैं, है ना। तो टेस्टर बेसिकली है हमारा एक ऐसा, बेसिकली हमारा एक टूल है, मशीन है, जिसको कि हम लोग करंट पता करने में मदद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, हाँ करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग,
डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है? लिक्विड में, लिक्विड मतलब पानी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ब्लड, फिर से आपका चीनी का शरबत, नमक का शरबत, ये सब क्या आपका लिक्विड है। क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? देखते हैं क्या है। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, आपने कहीं पे लिक्विड देख लिया और आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हाँ लिक्विड तो इलेक्ट्रिसिटी से पास होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। कुछ कुछ ही लिक्विड हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। अब वो कौन पास करता है कौन नहीं करता है इसके बारे में भी देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें कहा गया है द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स, हैंड पंप्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर। देखो, हम लोग जो पानी पीते हैं ना, चाहे वो नल से पानी पिए, चापाकल से, या फिर कुआं से, या फिर तालाब से, जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या वो पानी 100% प्योर है? क्या आप तालाब का पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। लेकिन क्या आप अपने घर के नल का पानी पी सकते हैं? पी सकते हैं। इसका मतलब क्या कहेंगे आपके नल का पानी प्योर है और तालाब का पानी गंदा है? देखो, गंदा दोनों पानी है। आपके घर में जो नल का पानी आ रहा है ना, वो भी गंदा है, लेकिन वो गंदा बहुत ही कम है, इसीलिए हम लोग पीते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता हमको। लेकिन आप तालाब का पानी पी के देखो, तुरंत बीमार पड़ जाओगे, है ना। मतलब हो गया कि तालाब का पानी भी गंदा है, आपके घर में जो नल का पानी आ रहा है वो भी गंदा है, लेकिन फ़र्क क्या है? तालाब का पानी ज़्यादा गंदा है और आपके घर का जो नल का पानी है वो थोड़ा सा कम गंदा है, इसलिए हमारे बॉडी पर उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गंदा तो दोनों है। इट मीन्स का दोनों प्योर है? बिल्कुल प्योर नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं फिर। इट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। उसमें ना बहुत ही कम मात्रा में सॉल्ट मिला हुआ रहता है। सॉल्ट का मतलब नमक। अच्छा, अब फिर सवाल आपके मन में आया होगा कि सर, जब हम लोग अपने घर में जो नल लगा हुआ है उसका पानी पीते हैं तो नमक का स्वाद कहाँ आता है? बिल्कुल नहीं आता है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन उसमें ना नमक इतना कम है, इतना कम है कि आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन उसमें नमक है, बिल्कुल है उसमें नमक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दस दिस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नल का पानी, चापाकल का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, इन सभी पानी में हमारा नमक पहले से मिला हुआ होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी समझ गए कि जिस पानी में नमक होगा उस पानी में बिजली पास हो जाएगा। बिल्कुल, समुद्र का पानी सबसे अच्छा है। समुद्र के पानी में आप बिजली को पास करो, आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है ना। तो आप यहाँ पे समझ गए। अच्छा, अब फिर से सवाल है, क्या हर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा? नहीं। फिर सवाल है कि कौन पास करेगा? जिसमें नमक होगा, जिसमें सॉल्ट होगा। एग्जाम्पल पूछे तो क्या बताओगे आप? नल का पानी, चापाकल का पानी, तालाब, नदी, नहर, ये सब आपका क्या है? वैसा पानी है जो कि गंदा है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें नमक मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जिस लिक्विड में सॉल्ट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। उसके बाद लिखा हुआ डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स सो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आपने नाम सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है प्योर पानी, एकदम बिल्कुल प्योर, 100% प्योर आपका होता है डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन वो पानी जब आप पियोगे ना, मतलब पी नहीं पाओगे आप, बिल्कुल नहीं पी पाओगे डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि ना उसमें बड़ा अजीब स्वाद रहता है। जैसे हम लोग जो नल का पानी पीते हैं, आपको तो डेली आदत हो गया है, आप आराम से पी लेते हैं, लेकिन जब आप डिस्टिल वाटर पियोगे ना, पहली बात तो आप पी नहीं पाओगे, क्योंकि उसका स्वाद बड़ा अजीब होता है। मतलब आपको ना अच्छा नहीं लगेगा, आपके मुंह में जाएगा, बड़ा बेकार लगेगा, आप तुरंत फेंक दोगे, क्योंकि वो 100% प्योर है। बात समझ में आ रही है? 100% प्योर है, उसमें जरा सा भी नमक का मात्रा नहीं है। लेकिन हमारे मुंह को किसका स्वाद मिल चुका है बताओ? नमक वाले पानी का। तो क्या हम लोग वो पानी पी पाएंगे? अच्छा, पहली बार जब आप आरओ का पानी या फिर केंट का पानी पिए होंगे, आपको बड़ा खराब लगा होगा, है ना, क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन जब आपको हैबिट हो गया होगा तब लगातार पीते होंगे। फिर उसी प्रकार का उसमें भी है। तो जब पहली बार डिस्टिल वाटर पियोगे ना, तो बिल्कुल बेकार लगेगा, नहीं पी पाओगे आप। तो डिस्टिल वाटर में नमक बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें नमक नहीं होता है। आरओ का पानी कौन कहा 100% प्योर है? नहीं, देखो, हम लोग कहते हैं कि आरओ वाला पानी, केंट वाला पानी जो हम लोग पीते हैं वो 100% क्या प्योर होता है? वो आप जैसे हम लोग टीवी में ऐड क्या देखते हैं, 100% प्योर पानी पीना है तो आरओ लगाना है, ऐसा ऐड आता है, केंट लगाना है। लेकिन आप ये मेरा विश्वास करो,
कि आपके केंट का पानी भी 100% प्योर नहीं है। टीवी में दावा कर देता वो अलग बात है, लेकिन वो 100% आपका प्योर नहीं है। हाँ, बहुत हद तक आपका जो नल का पानी होता है ना, नॉर्मल नल का पानी, उससे प्योर है, लेकिन क्या आप कह सकते हो वो 100% प्योर है? बिल्कुल नहीं कह सकते आप। 100% वो भी प्योर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When common salt is dissolved in distilled water, it will become a good conductor of electricity। तो अभी तुरंत आपने पढ़ा कि डिस्टिल वाटर हमारा 100% प्योर होता है, उसमें नमक का मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता है। इट मीन्स डिस्टिल वाटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि उसी डिस्टिल वाटर में हम लोग वो नमक मिला दे जो हम लोग नमक अपने घरों में खाते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? तब करेगा, क्योंकि अब पानी में क्या मिल चुका है? नमक मिल चुका है, तो आराम से वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ठीक है, यही बात इसमें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जिस पानी में या फिर जिस लिक्विड में सॉल्ट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, जिसमें सॉल्ट नहीं होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस और सॉल्ट, ये हमारे 3 अलग अलग प्रकार के सबस्टांस होते हैं, लिक्विड बेसिकली होते हैं। तो ज़्यादातर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ना, उसमें तीनों मात्रा होना ही है। या तो लिक्विड हो, सॉरी, या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो उसमें सॉल्ट होगा। तो ज़्यादातर लिक्विड जो है उसमें आपको या तो सॉल्ट मिल जाएगा, या तो बेस मिल जाएगा, या तो एसिड मिल जाएगा। और जिसमें ये तीनों चीज़ होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पास किस में करेगा? नमक वाले में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अब आपका सवाल का जवाब भी मिल गया होगा, क्या डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? हाँ, करता है, लेकिन क्या हर लिक्विड? नहीं, केवल वो लिक्विड जिसमें या तो एसिड, या तो बेस, या तो सॉल्ट का मात्रा होगा, तो वही केवल हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपका चैप्टर का नाम ही था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।